सो जैन एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी बड़े आप बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो के। एक मॉक टेस्ट मैंने कहा चलो आप सभी को अटेम्प्ट करा के देखते हैं क्या स्कोर आ रहा है। डेफिनेटली आप सभी का यूजर नेम है, मुझे अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है, कि कितना स्कोर आपके इस मॉक टेस्ट में। और वैसे मैं फुल सॉल्यूशन है, पे 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट होने वाला है। आप SSR के कैंडिडेट MR के कैंडिडेट हैं या फिर आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, रिलेवेंट है, स्पेशली नेवी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थोड़ा सा लेवल हो सकता है ईजी आपको लगे, बिकॉज फर्स्ट मॉक है। मॉक वगैरह मैं वैसे कोई कराने का अपना था नहीं, मॉक टेस्ट तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बट सॉल्यूशन के लिए उसी में सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बट यहाँ पे मैंने सोचा कि लाओ एक मॉक टेस्ट करा के देखते हैं कि क्या चल रहा है, अपना प्रिपरेशन कैसे क्या है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे रीजनिंग का। सर रीजनिंग के 7 से 8 क्वेश्चन आपको SSR के पेपर में देखने को मिलेंगे और MR के पेपर में नहीं देखने को मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, बट आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है। और एक बात इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम पहला जो पेपर हुआ था ना, उसमें 1 से 2 ही क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, लेकिन हाँ जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें 7 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के अपने को देखने को मिल गए थे। तो यही सारी की सारी चीज़ें हैं। चलो हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ नेवी ऐसे ही पूछता है सर, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का पूछता है। कह रहा है क्यों, देखो सिंपल सी बात है सर, आप डायरेक्शन तो जानते ही होंगे, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ठीक। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसी को हम इंग्लिश में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहते हैं, ठीक। अब हमें यहाँ पे पूछा कि कहा क्या गया है, वो चीज़ देखते हैं। कहते हैं कि कोई क्यू है, क्यू के पूर्व में P 4 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है। तो ये सर P है, क्यू है, और क्यू के यहाँ पे पूरब साइड में, ठीक है, क्यू का पूरब तो ये हुआ, यहाँ पे कोई P है जो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। Q, हाँ अब देखो Q के पूरब में P 4 किलोमीटर की दूरी पर, हमने बताया कि आपका पूरब इधर होता है, तो सर Q से P पूरब इधर हो गया। आगे यहाँ पे P वहीं खड़ा है, जहाँ पे P खड़ा है वहीं पे खड़ा ही रहता है, जबकि Q 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, मतलब Q आपका है जो ऊपर पहुँच रहा है, यहाँ पे पहुँच गया, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब P को देखने के लिए Q को किस दिशा की ओर होना पड़ेगा? तो Q यहाँ पे है और इसे देखना है इधर की ओर, ठीक है, इसे देखना है इधर की ओर। तो सर एक तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा आपका पूर्व वाला, और दूसरा आपका हो जाएगा दक्षिण वाला, तो जिसका हम आंसर बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व। आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है, साउथ ईस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था कि कोई एक आदमी है, मान लो 2 मैन है, मान लो, ठीक है, एक Q है एक P है, तो Q से P 4 किलोमीटर की दूरी पर है पूरब साइड में, और Q 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, मतलब 4 किलोमीटर ऊपर गया। यहाँ पे एक आदमी पूछा 20 आदमी से इस आदमी की दिशा क्या होगी? तो सिंपल सी बात, देखो नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ पे, तो एक तो दक्षिण हो जाएगा, लेकिन पूरा दक्षिण नहीं है, क्योंकि दक्षिण तो सर ऐसे होता है पूरा का पूरा, यहाँ पे पूरा दक्षिण नहीं है, पूरब भी है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला, ठीक है, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो B A का पुत्र है, सिंपल सी बात है, B A का पुत्र है, तो हमने यहाँ पे बना लिया B जो है वो पुत्र है, B को हमने ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लिया। कभी कभी प्लस माइनस लिख लेते हैं मेल फीमेल को दर्शाने के लिए, नहीं तो B A का पुत्र है, ये लो हमने A कर दिया। जिसका विवाह C से हुआ है, अच्छा B का विवाह किससे हुआ है? C से हुआ है, तो ये इसकी हो गई पत्नी, ठीक। तो हमने यहाँ पे C को ऐसे B के साथ में कर दिया, हुआ है। जबकि D का विवाह E से हुआ है, अच्छा कोई D है जिसका विवाह E से हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे D और E ये पति पत्नी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन इसमें पति है और कौन इसमें पत्नी। आगे चलते हैं, यदि E B का भाई है, अच्छा ये E इसका B का भाई है, तो ये भैया मेल हो गया, हमने इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये D फिर अपने आप फीमेल हो जाएगी, मतलब कि इसकी पत्नी। तो ये दोनों भाई हो गए, ये दोनों इनकी पत्नियां हो गई, मतलब B की पत्नी C हो गई, E की पत्नी D हो गई। अब हमसे क्या पूछा है? D का A से क्या संबंध है? अच्छा D जो है वो A का क्या लगेगा? तो ये तो इसकी मम्मी थी, मतलब B की मम्मी थी, तो E की भी मम्मी हुई, मतलब D जो है वो क्या लगेगी? बहू लगेगी। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया सर? समझ में आ गया? इतना बिल्कुल ईजी सा सवाल था, फिर से बता देता हूँ अगर नहीं जी से समझ में आया। भाई B A का पुत्र है, B कोई कैंडिडेट है, A का पुत्र है, लड़का कह रहा है, B लड़का है, तो हम इसे ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं।
जिसका विवाह सी से हुआ है तो बी का विवाह सी से हुआ है, ठीक है। जिसका विवाह सी से हुआ है तो बी का विवाह सी से हुआ है, लो सी से। डी डी का विवाह ई से हुआ है तो हमें नहीं पता कि डी ई में कौन मेल है कौन फीमेल, बस हमने ऐसा लिख लिया कि भैया पति पत्नी है। और यदि ई बी का भाई है, ई भाई है, ई इसका भाई, अगर ये भाई है मतलब ये मेल हो गया तो ऑफकोर्स ये फीमेल होगी क्योंकि ये दोनों पति पत्नी थे। और तो पूछा है कि जब ये इसका भाई हो गया तो ये इसकी क्या, इनकी क्या लगेंगी, इनकी मम्मी लगेंगी, इनकी बहू लगेगी। तो वही पूछा था कि ए का डी क्या लगेगा, डी का ए से क्या संबंध है, बहू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो हाँ एक बात और, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है सर, आप यहाँ पे मुझे मैसेज करिए @अंशु सिंह, क्योंकि मैं आपके डाउट नहीं ले पा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ऐसे हो सकता है आपका कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप प्लीज़ यहाँ पे मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ वहीं पे समझा दूँगा, ठीक है। बट एक बार मत करिए, मतलब इरिलेवेंट मत करिएगा, अगर नहीं समझ में आया तभी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि समझ में आपको आ जाएगा। आई होप सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसे करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे कितने जोड़े हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल सा, मैंने आपको ऑफिशियल पेपर कराया था, बहुत ईजी होता है, बट क्या होता है जल्दी करना होता है। यहाँ पे कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं। यहाँ पे कितने जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं। यहाँ पे कितने जोड़े हैं, 8 जोड़े हैं। अच्छा सर एक सीरीज चल रही 2 4 8, आगे 16 जोड़ेंगे, तो जब 15 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 2 30 31, आगे 32 जोड़ देंगे तो 63 हो जाएगा। मतलब सीरीज यहाँ पे आंसर क्या होगा, 31 होगा, ठीक है, 31, राइट। एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर आप चाहें तो 1 × 2 + 1 हो रहा है, 3 × 2 + 1 हो रहा है, 7 × 2 + 1 हो रहा है, 15 × 2 + 1 हो रहा है, ठीक है। 15 2 30 31, मतलब ये भी सीरीज फॉलो कर रही थी। रीजनिंग को करने के अलग अलग तरीके होते हैं सर, उनमें से एक ये था, बेसिक सा बिल्कुल क्वेश्चन था आपके पेपर में। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के जो आप थोड़ा सा तेज़ी कर पाएँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना, दैट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। आगे कौन सी उत्तर आकृति केवल प्रश्न आकृति के घटकों से नहीं बनी है। अच्छा देखो सिंपल सी बात, एक ये फिगर दे रखा है, एक ये फिगर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट मैं आपको पेपर में आपके सामने सारे के सारे फिगर होंगे। जब आप CBT पेपर दे रहे होंगे तो चारों ऑप्शन होंगे, जब आप ऑफलाइन पेपर दे रहे होंगे तो फिर तो और ही मजे मजे हैं, मतलब और जब आप सेकंड स्टेज देंगे तब आपका पेपर ऑफलाइन होगा सर, तो सारे के सारे उसमें क्वेश्चन सामने होंगे। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी प्रश्न आकृति है जो इस वाले फिगर से नहीं बन सकती है। आते हैं चलते हैं, देखो सिंपल सा यार, ऐसे जब देखोगे ना यहाँ पे ये फिगर कहीं ना कहीं बन जाएगा, ओके। ये वाला फिगर भी कहीं ना कहीं बन जाएगा, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ये वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, पता नहीं, तो ये वाला फिगर आपका नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बाकी डी भी बच जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट की ओर। ये इजी था क्वेश्चन, आपके पेपर में आएगा फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, इनमें से किस फिगर में गलती है, यही सारी की सारी चीज़ें। अगला दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो आपके पेपर में यही आ सकता है कितने आयत हैं, कितने त्रिभुज हैं, सिंपल से ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने आयत होंगे, कितने त्रिभुज होंगे। तो मैं आप सभी को रीजनिंग के टॉपिक करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, जो आते हैं पेपर में क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, इनको करने की टेक्निक सबसे सरल होती है, यहाँ पे जितने हों उतने लिख लो, 1 2 1 2, बस सबको काउंट कर लो। नीचे हो गए 1 2 3, ऊपर हो गए 1 2 3, टोटल 3 3 कितने हो गए, 6। इसका राइट आंसर हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो गया, 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया सर? अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हम पूरा फिगर को, पूरे को नहीं शॉर्ट में देखते हैं। एक तो देखो, एक ये फिगर बन गया इधर से ये वाला, ठीक, दूसरा इधर से ये वाला, और तीसरा ये कंप्लीट पूरा सा, तो 3 ऊपर बन गए, सेम टू सेम नीचे एक बड़ा सा ये बन गया, दूसरा बड़ा सा ये बन गया, और तीसरा ये कंप्लीट बन गया, ठीक। तो यहाँ पे कितने फिगर बन गए, 6 त्रिभुज बन गए। कितने ट्रायंगल बन गए, 6 ट्रायंगल बन गए। कितने त्रिभुज यहाँ पे बन गए, 6, ओके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड, कंप्लीट। टोटल 3 + 3 = 6, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट सही विकल्प चुनिए। तो फाइनली अपने जीके के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। हमने यहाँ पे 7 क्वेश्चन लगभग जीके के रीजनिंग के कर लिए हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा जीके वाले पार्ट पे, हम चलते हैं जीके वाले पार्ट पे और देखते हैं यहाँ पे जीके को, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब आपके पेपर में मैंने आप सभी को भारत रत्न बताया है सर, ठीक है, ये 1954 में स्टार्ट हुआ था भारत रत्न,
1954 में। सबसे पहले आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, ये बताया है, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। उसके बाद उसी के साथ में आपका चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को मिला, सीवी रमन को मिला, बट सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में मिला था। जैसे इस बार 2024 में 5 लोगों को मिला है, वो हम करंट में शेयर कर देंगे। उनमें चौधरी चरण सिंह हो जाते हैं, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव हो जाते हैं, और ऐसे करके 5 लोगों का मैं नाम आपको बताऊंगा। करंट अफेयर क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को करा रखा है, बता रखा है, किसे भारत ने से सम्मानित किया गया है, तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लता मंगेशकर को किया गया है। बाकी इतने बड़े नाम, फेमस नाम ही नहीं। क्या लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलेगा? मुझे नहीं लगता, मतलब कुछ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, पॉलिटिक्स की बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, कोई बुरा मत मानिएगा। सो श्री लता मंगेशकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। भारत रत्न की स्टार्ट कब हुआ? 1954 में, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे इंदिरा गांधी को मिला था सर 1971 में, पहली महिला थी जो पाने वाली भारत रत्न 1971 में। पहले विदेशी अगर बोल दें तो खान अब्दुल गफ्फार खां को, खान अब्दुल गफ्फार खां को, खान अब्दुल गफ्फार खां को। चलो, पूछता है पहले विदेशी, इस वजह से बता दिया। और यहाँ पे जो 2 नाम थे ना वो इरेलीवेंट थे, इनका इनसे कुछ नहीं आएगा, कभी ये ऐसे ही आ सकते हैं ऑप्शन, नहीं तो नहीं आएगा, ऑप्शन ये राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ठीक है, अब मैंने आप सभी को नालंदा विश्वविद्यालय तो नहीं बताया कि किस राज्य में है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी, तो ये बताया था। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। नालंदा फेमस यूनिवर्सिटी है सबसे पुरातन में, ठीक है, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है? सर नहीं है। मध्य प्रदेश में है? सर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में है? सर नहीं है। कहाँ पे? सर बिहार में, ठीक है। कहाँ पे? बिहार में। मैंने आप सभी को धर्मपाल का नाम दिया था ना, जब आर्य समाज मैंने ये आप सभी को कराया कि किस वंश की किसने स्थापना करी, ठीक है, वहाँ पे हमने बताया था ना मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसका आपका बाबर, मतलब बाबर, अकबर, सब के बारे में बताया था। वैसे ही ये हो जाता है आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जो भारत की सीमा पर स्थित है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के बारे पे वैसे तो मैंने नहीं बताया, बट ईजी है, ये तो आप सभी कर लेंगे, सिंपल सा आंसर है। देखिए सॉरी, अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय का देश, सूर्य मतलब वहाँ पे सबसे पहले कहते हैं सूर्योदय होता है, ठीक। अब सूर्योदय होता है मतलब पहाड़ों में होगा, इतना तो आप सभी को लॉजिक है। मतलब कहता हूँ जिसे नहीं आ रहा है वो कैसे लॉजिक लगा है। जब पहाड़ों में होगा तो सर दक्षिण वाला ऑप्शन हटाओ, दक्षिण वाला ऑप्शन हटाओ, और पहाड़ों में होगा तो सर पश्चिम की बात कहाँ से आ गई, ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे ही कर दिया हमने। वैसे अरुणाचल प्रदेश सर आपका यहाँ पे पड़ता है, बॉर्डर शेयरिंग है चाइना के साथ में। अरुणाचल प्रदेश ऊपर आता है यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और ये आपका देखो इधर आता है, सुनो मैं बताता हूँ, इस एरिया पे आएगा तो ऊपर भी जा रहा है तो मतलब उत्तर हो गया, और इधर पूर्व का भी भाग है तो इस वजह से हम बोलेंगे पूर्वोत्तर। जैसे हमने अभी डायरेक्शन वाला भाग क्वेश्चन किया था ना दक्षिण पूर्व, ऐसे ही हम बोलेंगे पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अच्छा, अरुणाचल प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश है ये बॉर्डर शेयरिंग है किसके साथ में? म्यांमार के साथ में, ठीक है। म्यांमार पहले भारत में ही था सर, ठीक है। 1935 को जो अधिनियम था इंडिया का, उसके तहत 1937 में अलग हो गया था, ठीक है। यहाँ की राजधानी है न्यायपिदाओ, करेंसी है क्यात, म्यांमार। तो म्यांमार के अच्छा कौन कौन से बॉर्डर शेयरिंग है? तो एक तो सर अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नमामि, मोदी जी का एक स्कीम थी नमामि गंगे, तो उसमें से कौन कौन आते हैं? पहले फॉर नागालैंड, एन फॉर नागालैंड, एम फॉर मणिपुर और एम फॉर मिजोरम। ये तीनों के तीनों याद रखिएगा, नागालैंड मणिपुर मिजोरम, नागालैंड मणिपुर मिजोरम, नागालैंड मणिपुर मिजोरम। सिंपल है। अरुणाचल प्रदेश तो डेफिनेटली करेगा ही, साथ में नमामि एक ट्रिक और याद रखिएगा, तो आपको अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से बॉर्डर शेयरिंग याद हो जाएगा। ओके चलो, तो इसका आंसर ये हो गया। अच्छा पाकिस्तान से बॉर्डर शेयरिंग का नाम पता है आप सभी को? एक टाइम भी मैंने कहीं पर ट्रिक देखी थी, पंगू राज वहाँ पे लिखा था, पंगू राज। पाकिस्तान से शेयर करता है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। अब तो सर लद्दाख भी करने लगा है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक ऑफिशियल पेपर में क्वेश्चन पूछा है, मैं बता देता हूँ, वहाँ पे दे रखे हैं LOC और LAC। ये क्या है? सॉरी भाई मेरे यहाँ, LAC है भारत, इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर,
मतलब जो चाइना ने कवर कर रखा है इंडिया का पार्ट, पूरा 100% एरिया है, मान लो जम्मू कश्मीर का 100% एरिया है, वहाँ पे 10% पार्ट है जो चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, घेर रखा है। उस चीज़ को हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये है, ठीक है, ये है LOC, ठीक है। ये किसके पास है? पाकिस्तान के पास। कितना परसेंट है सर? 30%। और 60% जम्मू एंड कश्मीर भारत के पास है, 60%। ये आपसे कभी परसेंट नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप सभी को LAC एंड LOC पता होना चाहिए। LOC इंडिया एंड पाकिस्तान, LAC भारत, LAC इंडिया एंड चाइना के बीच में, LAC इंडिया एंड चाइना के बीच में, LAC इंडिया एंड चाइना के बीच में। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट की ओर। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जो कि भारत की सीमा पर स्थित है। इजी था, समझ में आ गया होगा आई होप। बाकी हाँ, एक दो चीज़ें यहाँ पे और बता देता हूँ। जो बॉर्डर शेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में पूछ लेता है। तो इंडिया एंड चाइना के बीच में हमने यहाँ पे एक्सरसाइज भी आप सभी को करा रखी है। ठीक, एक्सरसाइज भी हमने आप सभी को करा रखी है। तो इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बॉर्डर शेयरिंग है उसका क्या नाम है? मैकमोहन। अब लिख लीजिएगा मैकमोहन। MSc मैंने लिख दिया, मोहन अपना लिख लीजिए, मैकमोहन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। वैसे भाई इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड बोला जाता है, बट रियली वो जो एरिया है ना, वो एरिया पाकिस्तान के पास है। तो इंडिया और मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो है डूरंड। ठीक है, वो है इंडिया का पार्ट, LOC वाला, लेकिन वो फिलहाल पाकिस्तान के पास में है, तो फिर वो बॉर्डर शेयरिंग उसी का होता है। ओके, चलो, तो इन्हीं दोनों का पूछा जा सकता है। बांग्लादेश के अगर साथ में कोई लिखना चाहता है तो लिख लीजिएगा शून्य मैत्री जीरो रेखा बोलते हैं, जीरो रेखा जिसे बोलते हैं, जीरो रेखा बोलते हैं, वो बांग्लादेश के साथ में है। ठीक, और अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख लो हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में, हिंडनबर्ग जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। और कोई लिखना चाहता है तो एक और लिख लो 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा। सर ये किसके बीच में है? 38वीं समांतर रेखा है आपका 38 मतलब आड़ा तेरा कौन सा देश चलता है? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, खत्म। आड़ा तिरछा कौन चलता है? सिंपल सी बात, अपने नए नए रूल कौन लाता है? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अच्छा, एक और बस लास्ट, जैसे हमने 38वीं लिखा है, ऐसे 49वीं समांतर रेखा, ये है USA एंड कनाडा के बीच में, USA एंड कनाडा के बीच में। ठीक है, कनाडा की जो कैपिटल है आप सभी को पता होना चाहिए, USA की वाशिंगटन DC है सर। ठीक है, डॉलर यहाँ पे चलता है, कनाडा की ओटावा है, यहाँ पे कैनेडियन डॉलर चलता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ता है क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो कितने वर्ष का होता है? सिंपल सा है, 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं सर, ये अपॉइंट होने के लिए 35 वर्ष आपका एज होना चाहिए। कितना? 35 ईयर्स एज होना चाहिए। गवर्नर के लिए भी सेम टू सेम एज होता है। गवर्नर के लिए भारत का जो गवर्नर मीन्स राज्यपाल होता है, उसके लिए भी आपका एज जो होता है 35 ईयर्स होता है। ओके, चलो आगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एज कितना चाहिए होता है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एज कितना चाहिए होता है? तो राज्यसभा के लिए सर आपको चाहिए होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा सर, इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रहा हूँ ना, नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें शेयर करो। राज्यसभा के लिए आपको एज चाहिए होता है 30 ईयर्स, और लोकसभा के लिए आपको एज चाहिए होता है 25 ईयर्स। ठीक, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, तो विधानसभा के लिए चाहिए होता है 25 ईयर्स, और विधान परिषद के लिए चाहिए होता है 30 ईयर्स। पॉलिटी कराएंगे थोड़ा बहुत आपको जरूर, वहाँ पे ये सब चीज़ें बता देंगे, तो गलतियाँ नहीं होगी। इसका आंसर आ गया ना, 5 वर्ष। चलो नेक्स्ट। हाँ, नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो अब यहाँ पे कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी? वैसे देखो, अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो मिस्र आ जाती है। ठीक है, मिस्र में है आपका नील नदी, वो आंसर उसका राइट होगा, मिस्र की नील नदी। लेकिन अगर चौड़ी की बात कर दी जाए तो वो सर है अमेज़न। चौड़ी की बात कर दी जाए तो वो है आपका अमेज़न। ओके, आगे। नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ये तो हमने वर्ड पे देख लिया। भारत पे कौन सी है? गंगा नदी। भारत पे कौन सी है? गंगा नदी। अच्छा, कितनी लंबाई होगी इसकी? लगभग 2500 आप मान लीजिए। ठीक है, वैसे 2525 किलोमीटर है, लेकिन आप 2500 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2525 किलोमीटर है एग्जैक्ट। ठीक,
और यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लगभग 1367 किलोमीटर ये भी है सर, ठीक है, 1367 से 68 किलोमीटर ये भी है। चलो, ब्रह्मपुत्र आपका आसाम पे आ जाती है, ब्रह्मपुत्र आपका आसाम पे बहती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और फाइनली सारी की सारी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। रिवर में से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा, पता है क्या पूछेगा? अब रिवर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब कोई भी है सिंपल सा, कोई भी टीचर अगर अच्छे से पढ़ा रहा है तो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएगा, बट मतलब डीप में बताएगा। नेवी क्या पूछती है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप तुरंत आंसर बताएंगे गोदावरी। पूछेगी पश्चिम की ओर बहने वाली इनमें से कौन सी नदी है? एक ऑप्शन में दे रखा होगा ताप्ती, बस वही आंसर होगा। लूनी, ठीक है, ये राजस्थान की नदी है, यहीं पे राजस्थान में ही, मतलब इसका उद्गम वहीं पे खत्म, टाटा बाय बाय। ये पूछेगा। ताप्ती की जगह एक और दे सकते हैं, नर्मदा। ये तीनों ये पश्चिम की ओर बहती है, बाकी मोस्टली नदियां जो होती हैं पूरब की ओर बहती है इधर, ठीक है, ये जाती हैं अरब सागर में, और बाकी सारी की सारी जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। अगला, राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस मनाते हैं हम सभी इस दिन, ठीक है। चलो, तो इजी है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ डीप नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? अभी रिसेंट में मैंने ये चीज़ें करवाई हैं। किसको किसने बनवाया? मैंने अभी कल ही बताया था, पंचमहल और फतेहपुर सीकरी वाला जो था, ठीक, बुलंद दरवाजा जो था, और कुतुब मीनार जो था, सारा का सारा बताया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का, और लखनऊ का इमाम बाड़ा, सारा का सारा आप सभी को करवाया। बताइए भाई, सोच लीजिए क्या होगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है सर, आपका महाराजा, कहाँ पे? जयपुर में है ना, महाराजा सवाई प्रताप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अकबर कौन थे? इनका शासन काल कब से कब तक रहा? सिंपल सी बात है, देखिए 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई, ठीक, 1526 ईस्वी किसने करी? बाबर ने। ओके, बाबर ने करी। अंतिम मतलब पहला मुगल शासक था बाबर, जिसने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर 1526 ईस्वी में अपना मुगल वंश की नींव रखी। उसके बाद उसने 4 लगातार युद्ध लड़े, 1527, 1528, 1529, 1528, 1529, 1530, ठीक है। पहले को बोलते हैं पानीपत का युद्ध, दूसरे को बोलते हैं खानवा का युद्ध, तीसरे को बोलते हैं चंदेरी का युद्ध, और चौथे को बोलते हैं घाघरा का युद्ध। सर 4 युद्ध लड़े, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। हमने एक वैसे ट्रिक बनाई थी कभी एक टाइम पे, पानी पियो चलो घर, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चलो अभी मैंने आपको पीछे बता दिया, देख लीजिएगा। हाँ, तो पहले हमने उसके बारे में देखा, फिर 1530 में उनकी मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद आपका आया हुमायूं, उसका बेटा हुमायूं, और हुमायूं का जो बेटा था वो था अकबर। अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर 1605। आपके पेपर में एक आ सकता है, दीन इलाही धर्म की अकबर ने स्थापना करी, वो कब करी? 1682 ईस्वी में, ठीक। किसने करी ये भी आ सकता है, अकबर ने 1682 में। एक 1539 का क्वेश्चन आ सकता है, 1539 का चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो हुमायूं और आपका शेरशाह के बीच में, शेरशाह के बीच में 1539 का युद्ध हुआ। 1540 का कन्नौज का युद्ध था, 1540 का कन्नौज का युद्ध था। चलो, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। आगे बढ़ते हैं, फिर अकबर आया, अकबर का लड़का आपका जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां, शाहजहां का लड़का आपका दारा शिकोह, और वो क्या नाम था, औरंगजेब, जिसे हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, बहुत खतरनाक टाइप का आदमी था यार वो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है, ठीक है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर वैसे तो क्या हो सकता है, समटाइम्स लाइक लोग लगा देते हैं, गोरखपुर नहीं दे रखा, गोरखपुर लगा सकते हैं, वैसे इसका आंसर डी ही होगा। करंट में अगर बात करें तो हुबली जंक्शन कर्नाटक का, हुबली कर्नाटक में फेमस है, करंट का है ये तो टॉपिक, ठीक है। तो वो हो चुका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हावड़ा नहीं होगा सर, मुंबई विक्टोरिया टर्मिनल नहीं होगा, खड़गपुर भी नहीं होगा, तीनों गलत है यहाँ पे, ठीक है। सबसे लंबा क्या है? हीराकुंड डैम मैंने आप सभी को कराया है, ठीक है। ऊंचा मैंने आपको टिहरी डैम कराया है। क्वेश्चन उस दिन 10 कराए थे, वो उन्हीं 10 क्वेश्चन में क्वेश्चन अपने को देखने को मिला। नेक्स्ट, सहार में विख्यात मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है भाई? सिंपल सा है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई पे है। कहाँ पे? मदुरई पे। मदुरई कहाँ पे? तमिलनाडु पे।
मदुरई कहाँ पे, तमिलनाडु पे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। कामाख्या मंदिर आपसे पूछा जाता है कहाँ पे, कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है सर, असम पे है, ठीक है, असम के गुवाहाटी पे कामाख्या टेम्पल है, तो आंसर तो मदुरई हो गया। चलें नेक्स्ट बढ़े यहाँ पे, नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर लिया। गीता सेठी का संबंध किस खेल से, मैंने ये क्वेश्चन भी कराया आप सभी को, स्पोर्ट्स वाला टॉपिक देखा होगा तो कराया, गीता सेठी का संबंध किस खेल से है, ठीक, तो गीता सेठी का संबंध है आपका बिलियार्ड से, ठीक है, गीता सेठी का संबंध किस गेम से है, बिलियार्ड से। मैंने एक क्वेश्चन और कराया था, अदिति अशोक याद होगा, फेमस है सर, गोल्फ की प्लेयर है अदिति अशोक। गोल्फ कितने प्लेयर होते हैं, गोल्फ में 4 अक्षर 4 प्लेयर, हॉकी में 11 प्लेयर, ओके, ऐसे करके, तो राइट आंसर बिलियार्ड्स हो जाएगा। स्पोर्ट्स से पेपर में 100 आउट ऑफ 100% क्वेश्चन आएगा, कैपिटल करेंसी आएगी, फुल फॉर्म आएंगे, पक्का है तो पक्का, आना है तो आना है, कोई मतलब रोक ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सोने की शुद्धता मापी जाती है, आप सभी जानते हैं, कैरेट में मापते हैं 24 कैरेट कहते हैं प्योर गोल्ड। नेक्स्ट, ड्राई आइस इज नोन एज, शुष्क बर्फ को कहते हैं, शुष्क बर्फ मतलब किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2, इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। सॉलिड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राई आइस इज नोन एज शुष्क, ठीक है, शुष्क बर्फ को कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन ऐड ऑन ही नहीं किया, तो यहाँ पे गलत है, आपका 28 आपका स्टेट है, 28 स्टेट है, और सर 8 आपका यूटी है, 8 आपका यूटी है, 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं टोटल। चलिए नेक्स्ट, देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है देखो, वैसे तो सिंधु इसका राइट आंसर होता, वैसे तो इसका राइट आंसर सिंधु होता, लेकिन पता है यहाँ पे पूछ दिया देश की, क्योंकि सिंधु चली गई देश क्रॉस करके, एक लिमिट के बाद ही वो क्रॉस कर गई है, इस वजह से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गंगा नदी ही हो जाएगा 2525। तो सिंधु की लगभग 3000 के आसपास 2900 समथिंग लंबाई है सिंधु नदी की, ठीक है। सतलज नदी आपका पंजाब पे है, ओके, और गोदावरी नदी आपका दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये भी मैंने आपको कराया है, ठीक है उससे रिलेट किया था। टाइम्स, लंदन में हम टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लंदन में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। लंदन में भाई इंग्लिश है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, द हिंदू थोड़ी, वो आज न्यूज़पेपर थोड़ी पढ़ेंगे ना, आज पढ़ेंगे ना दैनिक जागरण ना हिंदुस्तान, लंदन वाले तो पढ़ेंगे कौन सा, टाइम्स। तो ये टेम्स कहाँ पे सर, लंदन पे, ठीक है। और उसके बाद आपका बात कर लेते हैं, पेरिस हम क्या करने जाते हैं, सीन करने जाते हैं, पेरिस हम क्या करने जाते हैं, सीन करने जाते हैं। तो पेरिस है जो सीन नदी पे, पेरिस कहाँ पे, सीन नदी पे, आई थिंक इटली पे है, स्प्री जो है वो इटली नदी के तट पे है, ओके। ऐसे कानपुर अपना जो है गंगा पे हो जाता है, पटना आपका गंगा पे हो जाता है, ओके। फेमस है हैदराबाद आपका मूसी नदी पे हो जाता है, हैदराबाद जो है मूसी नदी पे हो जाता है, और लखनऊ आपका है गोमती रिवर पे हो जाता है, गोमती रिवर पे हो जाता है ऐसे। तो पेरिस कहाँ पे, सी नदी के तट पे। नेक्स्ट, रोवर्स कप, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया और बताया है, मतलब ये वाला बताया था कि रोवर्स कप, सुब्रोतो कप, मर्डेका कप, ठीक है, ये पूछेगा तो पूछेगा, मतलब पूछता है मोस्टली। फिर से क्वेश्चन, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। अब अगर आपने पढ़ रखा है, कर रखा है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, मैंने ये चीज़ें अच्छे से बताई हैं, करवाया है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप, ठीक है। आगे, किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं, ये तो सब सरल ही है, 3 गेम में यहाँ पे 11 होते हैं, और वॉलीबॉल में आपके 6 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट, WWW से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे फुल फॉर्म भी समझ सकते हैं, मुझे लगा था मैंने फुल फॉर्म ही ऐड ऑन किया है, बट कोई नहीं। WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, हमने पीछे उसका क्या बताया था आंसर, स्प्री, ये यार इटली नहीं होगा, ये बर्लिन होगा, ये बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है ना, जर्मनी पे है ये रिवर, हाँ अभी याद आया, जर्मनी पे है ये रिवर, ठीक है। और ये रंगून जो है, ये इरावती है, ये रंगून पे है, इरावती जो रिवर है वो रंगून पे है, इरावती रिवर जो है रंगून पे है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। रोवर्स कप हो गया, हाँ।
97 नंबर पे कौन सा है कि वह www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? तो ये तो एक भाई सिंपल सी बात है, एक वेबसाइट से रखता है। www. हम अगर कुछ सर्च करते हैं तो ना www.airforce.cdse.in या navy.in, तो वेबसाइट से हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंटरनेट, मॉडेम, टेलीफोन गलत है। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? सर ये भी स्लोगन कराया मैंने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? जय हिंद जय भारत, ये सिंपल से है ना, ठीक। तो वेदों की ओर लौटो किसने दिया? राजा राम मोहन राय ने तो नहीं कहा है सर। ब्रह्म समाज की स्थापना करी है। केशव चंद्र सेन ने भी नहीं कहा है। मदन मोहन मालवीय ने भी नहीं कहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के साथ में आत्मीय सभा की भी स्थापना करी है 1950 में, ठीक है। आत्मीय सभा की। प्रार्थना समाज की किसने करी? लास्ट टाइम पूछा था नेवी के पेपर में कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी। अब तुरंत कहेंगे आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन आते हैं फिर मजा आता है, मतलब जब क्वेश्चन से क्वेश्चन मतलब बनते हैं तो अच्छा लगता है बताने में। नेक्स्ट, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर जो होते हैं वो आपके वित्तीय सचिव मतलब भारत सरकार के होते हैं, ठीक है। भारत सरकार के 1 रुपए के नोट पे भारत सरकार के होते हैं। बाकी सबके आप पे बाकी जितने भी होते हैं उसमें आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके होते हैं। अभी कौन है सर? शक्तिकांत दास। आरबीआई के जो गवर्नर है अभी वो कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना कल ही हमने आप सभी को बताया था क्लास में, ठीक है। वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सर अंग्रेज अध्यक्ष थे, उनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ, आप लिख लीजिए। और जो इसके दूसरे मतलब भारतीय थे वो सर उनका नाम था सीडी देशमुख, ठीक। और अभी जो वर्तमान में हैं वो हैं आपका शक्तिकांत दास। बस इतना आपको पता होना चाहिए आरबीआई के बारे में, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो बस वित्तीय सचिव भारत सरकार का इसका राइट आंसर हो जाएगा, न प्रधानमंत्री न राष्ट्रपति। और आज का लास्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? तो सर सिलिकॉन वैली कहाँ पे, आप सभी को पता है सिलिकॉन वैली कहाँ पे है सर? केरल पे। लेकिन फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड पे। फूलों की घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड पे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चारों जगह की एक एक नेशनल पार्क मैं आपको बता देता हूँ। केरल का नेशनल पार्क है जो पूछा जा सकता है पेपर में, पेरियार, बहुत फेमस है सर। पेरियार नेशनल पार्क फेमस है केरल का। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर लेते हैं, कश्मीर का मैंने आपको किस से रिलेट कराया था? किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ हमने किस से रिलेट कराया था? ठीक है, किश्तवाड़। और एक और हमने चिंगम हम, हाँ दाचीगम, चिंगम हम मतलब ऐसे चिंगम चबाते हैं मान लो, ऐसे किस करने से पहले ऐसे रिलेट किया था, वहाँ पे हमने कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। असम में बहुत फेमस हैं, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम वाला मत भूलिएगा। असम का मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, असम को हमें यहाँ पे याद रखना है नामेरी और मानस। डिब्रूगढ़ तो फेमस है, ठीक है। मानस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। और उत्तराखंड के यहाँ पे काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, लेकिन एक आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पता होने चाहिए। एक तो आपका सबसे पुराना यहीं पे है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। अब इसी का नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और जो दूसरा है उत्तराखंड का, उसका नाम है सर राजाजी नेशनल पार्क। फेमस है राजाजी, हम किससे बोलते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। हिस्ट्री का टॉपिक ये हो गया, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए, तो आई होप आपको सेशन में मज़ा आया होगा। हमने किए यहाँ पर 25 क्वेश्चन, मुझे भी बताने में बहुत अच्छा लगा। डेली की तरह कुछ बार क्वेश्चन नए आ रहे थे तो बताने में इंटरेस्टिंग लग रहा था। डेली अपना टॉपिक वही रहता है, सेम टू सेम। आई होप सेशन पसंद आया होगा, लाइक करिएगा और टेक केयर यार। जय हिंद।